इंडिया वर्सेस इंग्लैंड डे 3 भाई क्या धूमधाम से इंग्लैंड के बॉलर्स का जनाजा निकाला और धजियां उड़ाई हैं पूरे के पूरे जितने भी इंडिया के बैट्समैन थे। सबसे स्पेशली जो है वो आकाशदीप की बात करेंगे भाई, वहमो गुमान में भी नहीं था कि एक नाइट मैन जो आके 66 रन जो है वो करके चला जाएगा। किसने कहा था बेन टिकट को कि भाई जो है वो इंडिया के बॉलर से या इंडिया की टीम से जो है वो पंगा ले, और जब इंडिया से पंगा लोगे तो फिर बॉलर भी परफॉर्म करेंगे और बैट्समैन भी परफॉर्म करेंगे। जायसवाल की बात करें 118 रन ऐसे जैसे T20 खेल रहे हैं। अगर हम बात करें वाशिंगटन की बात करें, जडेजा की बात करें, मतलब कि हर बैट्समैन ने जो है वो आज हाथ धोए और भगा के मारा। कल भी बैटिंग की, आज भी बैटिंग की और भाई सिर्फ जो है वो 20 25 30 ओवर जो है वो इंग्लैंड को भारी दी और उसके बाद अच्छे तरीके से उनको बताया। पाकिस्तानी माम से बात करेंगे, सर क्या कहेंगे जिस तरह की परफॉर्मेंस है जायसवाल की, आकाशदीप की, जो है वो जडेजा की और वाशिंगटन की, क्या कहेंगे जो आज इंग्लैंड को जो है वो स्पेशली उनके ओवल के ग्राउंड के अंदर जो है वो धोया? अपडेट से भी अपडेट किया इन लोगों का इंडिया ने। और आप बेन टिकट की बात सुन लें, जो उन्होंने बोला था कि भाई आकाशदीप को कि तू मुझे आउट नहीं कर सकता, उसने जैसे ही अगले ओवर में उसको आउट किया उसके बाद जाके अभी उसकी परफॉर्मेंस देख ले। मैं कहता हूं 66 रन मार के एक बॉलर जो एंड पे आके खेलता हुआ वो इनकी धज्जियां उड़ा के चला गया और ये कहता है कि हम प्लेयर हैं। ये कैसे मैं कहता हूं कि मैं इनको क्या बोलूं, ये किस चीज के प्लेयर हैं? ये बंटे के प्लेयर है सर, ये मैच के प्लेयर नहीं है। 396 पे इंडिया की टीम आउट हुई। अभी ये 50 स्कोर पे एक आउट हो गया। अभी सिराज ने और आकाशदीप ने, मैं कहता हूं इनको ऐसे ऐसे आउट करने हैं कि धज्जियां उड़ जानी है। सीरीज जो है वो इक्वल हो जाएगी। इंशाल्लाह लगता है जैसी फाइट कर रहे हैं ना। 324 मैंने प्रसिद्ध कृष्णा की बॉलिंग देखी है आज भी, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वो, लाइन लेंथ पे बॉल कर रहे हैं। डकेट को तो एक बार उन्होंने जख्मी भी कर दिया है, उंगली भी जख्मी कर दी एक बार उनकी स्टार्टिंग में, लेकिन लगता है कि इंशाल्लाह ताला कल के ना दिन में वो अपना 324 रन है तो मतलब कि जिस तरह की इंडिया की बॉलिंग लाइन है सेव कर लेंगे। हाँ इंशाल्लाह ताला। परसेंटेज क्या देंगे इंडिया को मैच विनिंग की? 60-40। 60-40 सर, आप परसेंटेज क्या देंगे इंडिया को मैच विनिंग की? इंडिया को दे रहे हैं भाई, बताओ ये मेरा आप परसेंटेज बताएं। आपके सेक्रेटरी? हम सारे ही सेक्रेटरी हैं। अच्छा, क्या परसेंटेज देंगे इंडिया को? इंडिया को हम दे रहे हैं। आपने कितनी दी? 60 दी है। आपने आप 70 80 दे रहा हूँ। आप 80 दे रहे हो? आप मैं 90 दे रहा हूँ। इंडिया की जो भी टीम देख लें उठा के, जूनियर टीम के साथ ये मैच कर रहे हैं वो इनको यंगस्टर है इंडिया के, अभी यंग जूनियर हो गए, यंगस्टर है, कितना अच्छा परफॉर्म करे, आगे आएंगे तो इनकी क्या वैल्यू, इनके मैं कहता हूं मुंह के चपेड़े मारेंगे आकर। अभी यंगस्टर ने आकर 150 मार दिया है, 50 मार दिया है, 80 मार दिया है। मैं कहता हूं इनके बॉलर आके 50 प्लस कर रहे हैं, उनके बैट्समैन 50 नहीं कर रहे। जो 50 के ऊपर एक आउट हो गया, इनकी पार्टनरशिप क्या है मुझे ये बताएं सर आप। पिछले मैचों में क्या पार्टनरशिप? जीरो पार्टनरशिप रही है और ये अपने ही ग्राउंड में उखड़ रहे होते हैं। वहां पर आके इनका अपडेट किया, इधर भी अपडेट किया और आगे भी अपडेट होगा सर इनका। सर मुझे ये बताएं कि जिस तरह के मैच की अब 324 स्कोर चाहिए इंग्लैंड को, जिस तरह की इंडिया की बॉलिंग लाइन है, सिराज है, आकाशदीप है। आपकी बात को मैं बोलने से पहले आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ गया। आप कहना चाह रहे हैं कि जी क्या आप ओपिनियन दोगे कि क्या मैच होगा? मैं कहता हूं इनकी ऐसी धज्जियां उड़नी है ना 100-150 के ऊपर, मुझे जो अप्रोक्सीमेटली ना 180 तक, बस 180-200 इसी के ऊपर, इसके नियर अबाउट इनकी ऐसी लाइन लगनी है ना कि ये सर पकड़ कर बैठ जाएंगे। हाँ किनके साथ मैच खेलने हम आ गए हैं। फिर ये इनको फील होगा कि हमने पंगा इंडिया से नहीं लेना, किसी और से हम ले जाके किसी और को बोले तू मुझे आउट करके दिखा, इंडिया को नहीं बोलना हमने। इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट देंगे, स्टेटमेंट देंगे तो फिर ऐसे धोएंगे जैसे बचपन में मार नहीं धोती इनको, ऐसे धो रहे हैं पकड़ सर इनको। ये लोग कपड़े धोते हैं, अभी कपड़े क्या थापे से ना पकड़ धो रहे हैं पकड़ के इनको। मैं कहता हूँ आप ना जाके बंडे खेलो या चौको डंडा होता है ना हमारे पाकिस्तान के अंदर, वो खेलो जाके। आप तो क्रिकेट के अंदर क्या काम है? आपने इजाजत करके गलती की है, आपकी बेइज्जती हो रही है। बंडे बड़ा शर्मिंदा था जब जो है वो काश। मैं कहता हूँ शर्मिंदा होता, खेल नहीं आता, घर बैठ गया, बंडे खेलता, बैठ के रोटी खाता, माँ के हाथों की बैठ के। मैं कहता हूँ मैं क्या बोलूँ इसको। मैं इंडिया 100% जीत गया सर, 110%। मैंने आपको पहले इंटरव्यू दिया कि वो मैच जीतेंगे, जीता। इसलिए आपसे दोबारा किया कि सर देखिए आपने पहले इंटरव्यू लिया मैं जीतेगा, जीता, उससे पहले भी जीता, ड्रा हो गया। मैं बोल के कहता कि ड्रा होगा, खेलेंगे। उनकी परफॉर्मस इतनी अच्छी है सर, आप किस पे बात करते हो? आपके इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर आप कहते हो कि जी ये इंग्लैंड जीतेगा, कभी नहीं जीतेगा, नामुमकिन बात है सर। आखिर में मैं ये बोलूंगा कि इंग्लैंड अपने अकड़ कम कर ले, वरना पाकिस्तान से भी इतना बुरा हाल होगा। ऐसे तो इंडिया से वो हार है ना, अगर हमारे साथ ऐसा बात करेगा ना वो भी तेरे अंदर करके जाएंगे, ऐसे इंडिया ने किया तेरे। सर आप क्या कहेंगे जिस तरह इंडिया ने परफॉर्म किया है, जिस तरह बैट्समैन जायसवाल ने परफॉर्म किया है, जिस तरह जो है वो वाशिंगटन सुंदर परफॉर्म करके गया है, जिस तरह ध्रुव जुरैल परफॉर्म करके गया, क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। आपने एक परसों मेरा इंटरव्यू लिया था और आपको मैंने यही बात की थी कि चौथे दिन मैच खत्म हो जाएगा और इंशाल्लाह कल जो है ना मैच खत्म हो जाएगा। इंडिया
मैक्सिमम 200, इससे ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि कृष्णा कल और तो सिराज बहुत कल नीचे कल इनकी लड़ने लगनी है, कल इनकी लड़ने लगनी है। अभी एक आउट हुए ना, कल इनकी लड़ने लगनी फर्स्ट इनिंग है। में भी 150 में 2 उठते, 247 के ऊपर पूरी टीम आउट। सर ये क्या खेलने आते हैं? मैं इनको कहता हूँ कि सर आप पहले प्रॉमिस करें, आप जाके ना प्रॉमिस करके अपने वो घंटे को जहाँ आप प्रॉमिस करते हो ना, बैठ के अपने कैप्टन को बोलो हमें सिखाओ, हमें बताओ कि इंडिया हमें ऐसे बॉलिंग करता है, रिवर्स करता है, स्विंग करता है, हमें बताओ हमने कैसे नॉक करना है। इंडिया से कोचिंग ले लेना। मैं कहता हूँ आप उनके यंगस्टर से ले सर, उनके सीनियर उनके यंगस्टर से आपकी कोचिंग ले आकर उनसे पूछे कि भाई कैसे मारते हो आप आके, आपके बॉलर हमें दो रहे हैं, हमें तो बताओ, हमें खेलने आए हैं यार। आप क्या कह रहे हैं? बस इंडिया जो है ना कल विन कर रहेगा। मैक्सिमम भी सेकंड इनिंग तक मैच जाना है, उसके बाद मैच खत्म है। सेकंड इनिंग तक मतलब के बस लंच तक, ब्रेकफास्ट तक। मैक्सिमम लेंथ तक जाना यही है सर, maximum इससे यही ज्यादा जा ही नहीं सकता। एक आउट हो चुका है और 9 जो है ना, सिराज कृष्णा बहुत अच्छे बॉलर हैं, बुमराह को बैकअप दिया उन लोगों ने, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है ना कल इंडिया जीता हुआ नजर आ रहा है सर हमें। अभी देखें, अभी बुमराह नहीं है, अभी उनके यंगस्टर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो फील नहीं होने रहे कि भाई अगर हमारे सीनियर नहीं है, हाँ, जब हम बुमराह खड़े हैं, बुमराह आप नहीं हो, हम आपकी कमी को पूरा करेंगे। अभी तो रोहित नहीं है और विराट। अभी विराट रोहित होते तो मैं कहता हूँ ये तो सर रो के अभी वापस आते, ये तो टिकटें ना लेते आने की, ये तो कहते हमने मैच खेलने नहीं है भाई, ये तो जंग से हो रहे हैं। सोचो भाई क्या होना था इनका फिर। भाई मुझे बोलने दो। अच्छा, उसके बाद जो है ना रोहित और जो कोहली है ना, वो अपने अंडर जो है ना उनको बना के गए, शुभमन गिल को, जायसवाल को। तो जाहिर सी बात है 5 साल उनके अंडर खेलते रहे, तो जाहिर आज देख ले नतीजा क्या है। जायसवाल पे मारा है। परसेंटेज क्या भाई 99 इंडिया के ऐसे प्लेयर्स हैं वो सीनियर्स को फॉलो करते हैं, ये बात है। उनकी पिकअप लाइन को पिक करते हैं, वो कैसे खेल रहे हैं, वो कैसे पिक कर रहे हैं, वो कैसे आगे सिखा रहे हैं आगे लोगों को, वो उसको पिक करते हैं उस लेवल को आगे, ठीक है ना। उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो आगे परफॉर्मेंस कर सके। ये जो इंग्लैंड के अंदर है, ये कहते जी हमसे बड़ा कोई नहीं है। अभी ऐसे बात की, मैं कहता हूँ बैंड कट तेरी तो इसने दोती खोली है भैया, तू वो बात करने के काबिल नहीं रहा। मैं कहता हूँ अगर तू बात करेगा तू, मैं कहता हूँ बड़ा वो अभी मैं अभी इंग्लिश में गाली दूंगा तो तुझे पता लगेगा जाके तुझे क्या सब बोला है। बेन टकेट तो वाकई जो है उसके इंटरनेशनल। सर मैं कहता हूँ कि छोड़ दे क्रिकेट, छोड़ दे क्रिकेट, छोड़ दे, रिटायरमेंट ले ले। इतनी बिस्ती जूनियर से होकर मैं कहता हूँ दर फिटे मुंह तेरा यार। सर मुझे ये बताइए, आपकी सपोर्ट तो ऑफ कोर्स इंडिया की तरफ ही होगी, कौन सा कल बॉलर जो है वो फाइफर मारने जा रहा है? मेरे ख्याल से सिराज मार रहा है, कृष्णा मार रहा है, आकाश मार रहा है। सिराज जिस तरह की पिच है ना, सिराज उस तरह का बॉलर भी है, तो मुझे लग रहा है कल सिराज 5 आउट करेगा। वन साइडेड मतलब कि हो गया मैच। एंड सर तकरीबन आकाश इज अ वेल गुड बॉलर, 99%। मुझे उसके ऊपर भी बड़ी यकीन है कि वो भी इंडिया इंग्लैंड को ऐसे मतलब आउट करेगा जैसे कि किसी से अगर वो मुकाबले में विकेट ले रहा है, जैसे सिराज ने विकेट लिए ना, उसने भी मुकाबले में विकेट लिया आगे आकर। उसने ये नहीं बोला कि आप अगर सीनियर नहीं हो, कम पेशी हो रही है, उसने कहा नहीं आप इस दिन लोगे उससे बड़ी मैं भी लेके दिखाऊंगा, मैं भी आपको हूं ना कभी पूरी पेशी करूंगा। बेन टकेट की विकेट ली थी आकाशदीप ने, तो उसके बाद जाके जो है वो उनके नीचे विकेट गिरना शुरू हुई थी। सारे उनकी जब बकरी तोड़ दी उसने, जब उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी पकड़ का, तो पीछे क्या बच गया? पीछे भी कुचरा बच गया ना। अभी कचरा कल खेलेंगे, कचरा फिर साइड पे हो जाएगा। क्या कहना है, कहने को कुछ बचे ही नहीं है। जिस तरह इंग्लैंड की धुलाई कर रहे हैं इंडिया वाले, जिस तरह जयसवाल आता गया है, उसको कौन समझाए कि भाई आईपीएल या T20 क्रिकेट नहीं है, ये टेस्ट क्रिकेट है। इसमें भाई स्ट्राइक रेट का कोई मसला नहीं है, बस विकेट रोको, स्कोर करो और इंग्लैंड को तड़पाते जाओ, बस। नहीं, उसने नहीं सोचा, टेस्ट खेलो, अब T20 शुरू कर बस दिया। कल ही आता गया है और बल्ले कम है, रन उसके ज्यादा है। उसके बाद आप सोने पे सुहागा आकाशदीप नाइट में बना के भेजा उन्होंने कि यार जा कोई बड़ा प्लेयर आउट ना हो जाए, आता क्या ले, उसने 66 कर दिया है। अब इंग्लैंड वैसे सोचा भी नहीं जा सकता था कि भाई आकाशदीप जाके 66 कर देगा। मेरे ख्याल में बेन टकेट का गुस्सा निकाला उसने। इससे पहले उन्होंने बुमराह को नाइटमैन करके भेजते थे कि कोई बड़ा प्लेयर आउट ना हो जाए। उन्होंने आकाशदीप को यही समझ के भेजा कि यार कोई बड़ा प्लेयर आउट ना हो जाए, बस आप जाओ 5 ओवर रह गए, आप खेल लो। तो उसने 66 कर दिया। उसने कहा कि इस तरह नहीं, मैं भी खेलने आया हूं, मैंने भी परफॉर्म करना है। जिस तरह उसके साथ बेन टकेट के साथ लड़ाई हुई है, बेन टकेट कहते हैं कि तुम मुझे आउट नहीं कर सकते, तो उसने अगले ओवर में उसको आके आउट भी किया है। फिर भी उनको नहीं, फिर भी वो सही सुदर्शन के साथ उसने स्लेजिंग की, उसने बदतमीजी की है। मतलब इंग्लैंड इस टाइम बदतमीजी में मैं कहता हूं कि रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अगर पिच क्यूरेटर की बात कर लें, पिच क्यूरेटर ने गौतम गंभीर के साथ जो बदतमीजी की कि भाई 2.5 मीटर जो है वो पीछे खड़े हो। अरे भाई 2.5 मीटर पीछे क्यों खड़ा हो? आप जो है वो कोच जो है वो पिच देख सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर कोचेस की बात कर लो, वो कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, प्लेयर्स की बात कर लो, वो कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं। मतलब कि इनकी जितनी मर्जी इंसल्ट कर लो, बेइज्जत कर लो, ये बेइज्जत ही है। इंग्लैंड वालों के अंदर दम होता ना, तो ना जो 4 टेस्ट गए ना और ड्रा उनकी बजाय आप जीत लेते। चौथा टेस्ट मैच जो 2 दिन खेले वो वाला जीत, एक दिन पूरा खेले और फिर अगला दिन भी सुंदर ने भी 100 मार दिया, जडेजा ने 100 मार दिया। अगर इतनी अच्छी बॉलिंग है आपकी, इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, स्टोक्स हैं आपके पास, आर्चर हैं, वोक्स हैं, इतनी अच्छी बॉलिंग है, तो भाई करो ना, खेलो ना, परफॉर्म करो, उनको आउट करो। सिर्फ बातें करने से मुझे लगता है रूट की जिस तरह की फॉर्म जा रही है ना, कल बड़ा इजीली चेज हो जाएगा। हमने पहले भी देखा था एक मैच, लास्ट डे पे उन्होंने 350 सिर्फ एक अकेला रूट कर लेगा। 350 प्लस उन्होंने चेज किया था लास्ट डे पे, पहले भी एक टेस्ट ये जो पिछला जो इंडिया ने 2 दिन लगातार खेला है, इधर क्या हुआ था इंडिया को?
इंग्लैंड को? सर वो अभी आपको भी पता है कि मतलब क्रिकेट है, इस तरह चलता क्रिकेट है, है, 1 फिर- मिनट अप 1 मिनट डाउन, वो वाला सीन रहता ये है। भाई ये क्रिकेट है, आप रूट का कह रहे हो, 11 प्लेयर उन्होंने भी परफॉर्म करना है तो जाके जीतना है। 400 का टारगेट है भाई, इतना आसानी से। लेकिन उनके पास इतना कॉन्फिडेंस है कि इनके पास इतना कॉन्फिडेंस है? इंग्लैंड के बाद तो फिर ये 2 दिन लगातार अभी भी खेले हैं, आउट क्यों नहीं हुए थे? 350 प्लस एक टेस्ट मैच में चेस करके आए हुए, लास्ट डे में 350 प्लस। सर मुझे ये बताएं ये पिछले मैच में 2 दिन जो इंडिया लगातार खेला है तब इनकी बॉलिंग क्यों बंद हो गई थी? अभी भी जो है वो इंडिया ने कम से कम 1.5 से पौने दिन खेला है, इनकी बॉलिंग किधर गई है? पीछे भी तो 245 पे इंडिया ने आउट किया, 247 पे। तो अब कोई पत्थर पे लकीर लिखी गई है कि उन्होंने चेस कर आपको भी लेना? पता है इंग्लैंड का जो मेन बॉलिंग अटैक था ना, वो अब जा चुका है। तो इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह नहीं है सर लेकिन सिराज देखिए आप परफॉर्म कर सर रहे हैं। सिराज तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना अपनी टीम की, उसको पता है मैंने अपनी टीम के लिए परफॉर्म करना है। इन्होंने परफॉर्म करना होता तो यार आप चौथा टेस्ट आप विन कर लेते, आप लीड कर जाते हैं इनसे, लेकिन नहीं, आप सीरीज जीत सकते थे, आपके पास इतना सुनहरी मौका था। इससे अच्छा आप रूट अकेला, इसको बताएं आप रूट अकेला क्या कर सकता है यार? बाकी आगे सिराज है, कृष्णा ने पीछे 4 विकेट निकाली, सिराज ने 4 विकेट निकाली, आकाशदीप ने निकाल ली। मतलब कि 2-3 प्लेयर जो बॉलर्स थे उन्होंने आके 1 साइड मैच सर कर दिया। सुंदर भी है उनके पास विनर लाइनअप अच्छी है, बॉलिंग लाइनअप उनके पास बहुत ज्यादा अच्छी है, वो आउट कर सकते हैं। ऊपर से जो परफॉर्म किया जायसवाल ने, आकाशदीप ने, उसके आप सामने हाथ धोए। नीचे आ जाए। जडेजा ने 50 मार दिया, सुंदर ने 50 मार शंकर सुंदर ने भी मार हर दिया। बंदी अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, हर बंदी कह रहा है कि यार मैंने अब इंडिया के लिए परफॉर्म करना है, ये टेस्ट मैच तो जीतना ही जीतना है ना। इंग्लैंड को तो जलालत उनको जलील करना ही करना है। नो डाउट इंडिया के पास पोटेंशियल है, लेकिन आपको भी पता है कि 4th और 5th डे पे ना विकेट बड़ी फ्लैट सी हो जाती है, तो फ्लैट सी हो जाती है क्या? खराब हो जाती है, बल्कि बैटिंग के लिए विकेट और खराब हो जाती है। अब 3 दिन तो गुजर गए हैं, 2 दिन रह गए हैं यार। टेस्ट मैच में जो चौथे दिन की बारी होती है वो बड़ी मुश्किल होती है। वो चौथे दिन की और 5वें दिन की लेकिन आपने specially। पिछले टेस्ट मैच देखे उसमें बैटिंग पैराडाइज बनी हुई थी विकेट, आपको ये तो भी आपको लगता है कि भाई इंग्लैंड वाले चेस कर लेंगे? मतलब परसेंटेज क्या देंगे? चले परसेंटेज में बता दें, मतलब इंग्लैंड को मैच विनिंग में परसेंटेज। इंडिया का जो बॉलिंग अटैक है ना, मुझे लगता है कि इंडिया को थोड़ा साइज देना चाहिए, तो 60-40 में कहूँगा 60 किसको दे रहे हैं आप? इंडिया को। इंडिया को दे रहे हैं। जसप्रीत बुमराह जब भी साइड पे मैच से बाहर बैठे हैं, लेकिन उसके बाद बैक फुट पे जो खड़े रहे हैं उनके साथ, वो अपना मोहम्मद सिराज सिराज, बिल्कुल। मोहम्मद सिराज ने बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। बिल्कुल ऐसी है। कि बुमराह के बगैर मैं हूँ, बिल्कुल मैं ऐसी है। कर सकता हूँ। उनके वो इंडिया में ट्रोलिंग होती है कि सिराज कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनके अपने जर्नलिस्ट कहते हैं, लेकिन सिराज ने इस बार इंग्लैंड में जाकर लोहा मनवा दिया कि अकेला बुमराह नहीं, मैं भी हूँ। बिल्कुल सर, मुझे ये बताइए कि जिस तरह जायसवाल ने परफॉर्म किया, जिस तरह आकाशदीप ने, हालांकि नाइटमैन के लिए आया था, वो 5 ओवर रह गए थे तो शुभमन गिल ने जनाब उसको भेज दिया, और आज उसने जो है वो 66 स्कोर लगा दिया। बेन टिकट के साथ उसकी लड़ाई हुई थी कि तुम मुझे आउट नहीं कर सकते, उसने बॉलिंग में भी परफॉर्म किया, फिर बैटिंग में भी परफॉर्म किया। सर क्या कहेंगे जिस तरह की आज की बैटिंग की परफॉर्मेंस रही है जायसवाल की, सारे ओवरऑल परफॉर्मेंस? देखा जाए तो इंडिया जो है ना, इंडिया ने पिछले 4 टेस्ट मैचेस में ना, आज का मिला के उन्होंने जो भी इंग्लैंड ने उनको चैलेंज किया उन्होंने एक्सेप्ट किया। लड़ाई की है पूरी? लड़ाई पूरी, फाइट पूरी की है उन्होंने, फाइट पूरी की, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, और उन्होंने करके भी दिखाया है। बिल्कुल देखे ना आप इंग्लैंड की तारीख में पहले इंडिया जाती थी तो इतना जल्दी उनसे इतना यानी कि उनको जल्दी कवर नहीं होता था, ठीक है। अब की बार उन्होंने इंग्लैंड को टफ टाइम दिया है और बहुत ज्यादा दिया है, और बिल्कुल इंग्लैंड, और आप देखें तो सब न्यू लड़के हैं, इनके न्यू लड़के हैं, यंगस्टर हैं सारे। यंगस्टर है, उन्होंने बैकअप तैयार किया हुआ है, अपना बैकअप इतना अच्छा तैयार किया है कि जाके आप देखें उनको कि उन्होंने कैसे उनको फाइट किया है, बिल्कुल उनके टक्कर की आवाज दी है उनको पता लगा। नेक्स्ट टाइम जब भी इंग्लैंड आएगी पूरी अब तैयारी नहीं आएगी इंग्लैंड? क्या आएगी? नहीं, अब नहीं आएगी, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पहले इंडिया के घर आए थे इंग्लैंड वाले, 4-1 से वहां पे हरा दिया, फिर इंग्लैंड ने अपने घर बुलाया, वहां पे भी जो है तगड़ा मुकाबला तगड़ा देखने को मिल रहा मुकाबला है। होगा। लगता है कि सीरीज जो है वो इक्वल हो जाएगी। हाँ, दोनों इंशाल्लाह, से। लगता है जैसी फाइट कर रहे हैं ना, 324 जैसी- मैंने प्रसिद्ध कृष्णा की बॉलिंग देखी है आज भी, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वो लाइन लेंथ पे बॉल कर रहे हैं। डकेट को तो एक बार उन्होंने जख्मी भी कर दिया है, उंगली भी जख्मी कर दी एक बार उनकी स्टार्टिंग में, लेकिन लगता है कि इंशाल्लाह ताला कल के ना दिन में वो अपना अच्छी 324 रन है, तो मतलब कि जिस तरह की इंडिया की बॉलिंग लाइन है सेव कर लेंगे। हाँ इंशाल्लाह ताला। परसेंटेज क्या देंगे इंडिया को मैच विनिंग की? 60-40 60-40। सर आप परसेंटेज क्या देंगे इंडिया को मैच विनिंग की? इंडिया को दे रहे हैं भाई, बताओ, ये मेरा आप परसेंटेज बताएं, आपके सेक्रेटरी? हाँ हम सारे ही सेक्रेटरी हैं। अच्छा, क्या परसेंटेज देंगे इंडिया को? इंडिया को हम दे रहे हैं, आपने कितनी दी? 60 दी है। 16 दी है। आप 70? मैं 80 दे रहा हूँ। आप 80 दे रहे हो? आप मैं कितने? 90 दे रहा हूँ। आप 90 दे रहे हैं, मतलब 10-10 बढ़ा आके सारे ने। मैं 90 तो आपकी सपोर्ट किसकी तरफ होगी, इंडिया या फिर इंग्लैंड की तरफ? मैं इंडिया। इंडिया आपकी सपोर्ट? इंडिया आपकी सपोर्ट? इंग्लैंड।